નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, એમાં સેમ 2માં ત્રીજો પાઠ સચ્ચા હીરા। આ એક કહાની એટલે વાર્તા છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય પોથી પૂરો મારી સાથે ચાલુ કરશો એવી તમને બધાને શુભેચ્છા। સરસ અક્ષરે લખતા જાઓ। પ્રશ્ન 1 છે, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? तो एम आवशे ए जगत। बीजू देवता के गुरु कौन है? तो एम आवशे डी बृहस्पति। तीजू विद्या की देवी कौन है? तो एम आवशे सी सरस्वती। चौथु प्रकृति शब्द का अर्थ है बी स्वभाव। पांचमू चारों औरत के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? तो एम आवशे डी वृद्धा। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे खाली जग्या पूरवानी छे। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। बीजू बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। तीजू लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चौथो वह आधुनिक युग का भीम है। पांचवों मेरा बेटा साक्षात्कार बृहस्पति का अवतार है। छठो तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। सातवें तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथे स्त्री के बेटे को देखती रही। चलो प्रश्न नंबर 3 से सही वाक्य चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। बीजू दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। तीसरी व्यक्ति ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। चलो प्रश्न नंबर 4, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो लोगों पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुछ स्त्रियां कुएं की ओर चल पड़ी। बीजू कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किसके बारे में बातें करने लगी? तो लोगों कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। तीजू दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? लोगों दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। चौथो तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तो लोगों तीसरी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार था। पांचवें चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो लोगों चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। छठो क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो लोगों चौथी स्त्री के बेटे का अपने माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। सातवां वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? तो लोगों वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। अब पांचवा प्रश्न है, कौन किसे कहता है? तो पहला में आवशे एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। बीजा में चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। तीजा में पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथो तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चलो विद्यार्थी मित्रों, छठो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है और बहुत अच्छा गाता है। उसके गाने को सुनकर कोयल और मैना भी चुप रह जाती है। इस तरह पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। बीजू दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने कहा कि उसके बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बड़े बड़े बहादुरों को हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे सब कुछ याद रह जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो लोगों चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न तो भीम सा बलवान है और न तो बृहस्पति का बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस तरह चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय दिया। हवे पांचवें, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं पड़े? तो जवाब लोगों पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा बलवान था, तीसरी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार यानी कि बुद्धिमान था। उन तीनों स्त्रियों के बेटे में कोई न कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं थे जो चौथी स्त्री के बेटे में थे। उनकी माताएं पानी से भरा घड़ा सिर पर रखकर लौट रही थी। तीनों ने अपनी माता को देखकर चौथी स्त्री के बेटे की तरह कोई अपनी माँ की मदद करने नहीं गया।
इस तरह वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे नहीं थे। छठू, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था। कैसे? तो लिखो, चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलवान था और न तो बृहस्पति सा बुद्धिमान था। वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था। उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। उसमें नम्रता, मातृप्रेम और सेवा भाव जैसे गुण थे। उस लड़के ने अपनी माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा अपने सिर पर ले लिया और वह घर की ओर चल पड़ा, जबकि पहली तीन लड़कों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इस तरह कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा था। चलो विद्यार्थी मित्रों, 7वां प्रश्न जो, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो मैं माँ के कहने पर बाहर चीजें लेने जाती हूँ। उनमें सब्जियाँ, दवाइयाँ, फल और वस्तुएं होती है। मैं माँ को साफ सफाई में भी मदद करती हूँ। पिताजी के पत्र टपाल में पेटी में डाल आती हूँ, तो भी यहाँ से कपड़े ले आती हूँ। इस प्रकार मैं घर के कामों में मदद करती हूँ। हवे 8वां प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन जाता है? तो देखो, आदमी में ज्ञान, होशियारी अच्छी बात है, लेकिन उनका ज्ञान सही यदि आचरण में नहीं उतरता तो वो व्यर्थ है। अपने ज्ञान और गुणों को कर्मों में उतार कर जीवन सफल बनाया जाता है। बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके सच्चा हीरा बन सकते हैं। 7वां प्रश्न, रिक्त वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो, इधर उधर की बातें करना, तो व्यर्थ की बातचीत करना। इधर उधर की बातें करते हुए दोनों मित्र घर गए। बीजू, लाखों में एक होना, तो विशिष्ट होना। देखो, गांधी जी जैसे नेता लाखों में एक होते हैं। त्रीजू, मन होना, तो इच्छा होना। पढ़ते पढ़ते मुझे टीवी देखने का मन हुआ। चौथो, बराबरी करना, तो मुकाबला करना। हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पछाड़ देना, तो एमा उसे हरा देना। रमेश ने कुश्ती में महेश को पछाड़ दिया। छठू, कंठ में सरस्वती का निवास होना, तो पढ़ाई लिखाई में आगे होना, होशियार होना। वाक्य लिखो, हीना के कंठ में सरस्वती का निवास है। 7वां, गोद का हीरा, तो प्यारा बेटा, तो वह सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा है। 8वां, गदगद स्वर में कहना, तो अत्यंत आनंदित होकर कहना। माँ ने गदगद स्वर में कहा, मेरा बेटा लाखों में एक है। 9वां, सच्चा हीरा होना, अच्छा इंसान होना। चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में सच्चा हीरा है। चलो विद्यार्थी મિત્રો, હવે કહાની છે મુદ્દા ઉપરથી લખવાનો અને પછી એને શીર્ષક આપવાનું। सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चलो, चंदनपुर के राजा कुंवर से बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन राजा को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बुढ़े व्यक्ति ने आकर कहा, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाओगे। बुढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए तो एक और सही। राजा सुखी इंसान का कुर्ता खोजने निकले। कितनी तलाश के बाद राजा खेत में जा पहुंचे। एक किसान अपने कामों में लगा हुआ था। राजा ने पूछा, भाई तुम सुखी हो? किसान ने कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई कष्ट नहीं है। उस वक्त राजा खुश हो गया उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए। जो ही उन्होंने उसके सिर की ओर देखा और मालूम हो गया कि किसान ने सिर्फ धोती पहनी है। उसका देह पसीने से तरबतर था। राजा समझ गया कि कठिन परिश्रम करते ही किसान सुखी है। राजा ने अब आराम छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया और थोड़े ही दिनों में राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सिर्फ परिश्रम करने से ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। चलो विद्यार्थी मित्रों, હવે वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। ચાલો, जो લીટી કરી છે यहाँ તમે બીજામાં આવશે जाता हूँ, ત્રીજામાં આવશે खेल रहे हैं અને પાંચમામાં जा रहा है। હવે આમાં भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द के नीचे रेखांकित कीजिए। पहलाમાં આવશે फल दिए, बीजाમાં આવશે पढ़ रहे थे, પછી આવશે सीधू छठू रहते थे। 11वां भविष्यकाल की जानकारी के लिए रेखांकित कीजिए। पहलू फल चुनेगा, પછી ત્રીજામાં किताब लाएगी, चौथाમાં बनूंगा અને छठाમાં पतंग उड़ाएगा। 12वां प्रश्न जुओ, काल का नाम बताइए। बराबर। जो पहलाમાં આવશે भूतकाल, बीजाમાં આવશે ભવિષ્યकाल, ત્રીજામાં આવશે ભૂતકાળ,
ચોથામાં આવશે વર્તમાનકાલ, પાંચમામાં પણ આવશે વર્તમાનકાળ, છઠ્ઠામાં આવશે ભવિષ્યકાળ, સાતમામાં આવશે ભવિષ્યકાળ, આઠમામાં આવશે ભૂતકાળ અને નવમામાં પણ આવશે ભૂતકાળ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ. જો તમે આ લખી શકો છો. 13મા પ્રશ્નનો જવાબ લખીએ. પહેલે વર્તમાન કાળમાં વાક્ય મેં પढ़ रही हूँ, मैं उड़ेल रही हूँ, मैं बटोर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं सहल रही हूँ, छठ्ठું मैं सरा रही हूँ. હવે એનું ભૂતકાળમાં વાક્ય બનાવીએ. મેં પढ़ रही थी, मैं उड़ेल रही थी, मैं बटरी रही थी, मैं लिख रही थी, मैं सहल रही थी, मैं सरा रही थी. भविष्यकाल एમાં લખો मैं पढ़ूंगी, मैं बटराऊंगी, मैं उड़ेलूंगी, मैं सीखूंगी, मैं सहलाऊंगी, मैं सराऊंगी. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.